वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का वीडियो हमारा जो देखने वाले हैं वो होने वाला है यूपी इलेक्शन से जो रिलेटेड होगा। इसमें कुछ महिलाएं हमें देखने को मिल रही हैं, मतलब औरतें देखने को मिल रही हैं। और ये कुछ मतलब मिक्सिंग है, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, मतलब सब लोग आए हुए हैं। और इससे रिलेटेड टाइटल तो हिंदी में है, वो तो मुझे पढ़ना नहीं आता, बट ये है कि हम वीडियो देख लेते हैं। सो इसमें हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ 2022 में, और इन्हीं चुनाव को लेकर हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिला में लगातार घूम रहे हैं। और इस समय हम जहां मौजूद हैं वो है कन्नौज जिला। और ये जो इलाका है ये है छिबरामऊ विधानसभा है और ये है काशीराम कॉलोनी। और ये आपको आसपास दिख रहे होंगे सारी महिलाएं हैं, पुरुष भी आपको पीछे दिख रहे होंगे, मगर जो महिलाओं की संख्या है यहाँ पे अधिकतम है। और यहाँ पर हिंदू महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सत्ता में विद्यमान सरकार है उसका आखिर कार्यकाल कैसा रहा है और इस बार ये लोग किसको वोट देने वाले हैं और किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। ताकि सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या होगा? मुमताज जी। आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। क्या माहौल है मुमताज जी, कैसा लग रहा है सरकार? सरकार में बढ़िया है, सभी जो कुछ भी काम है अच्छे हैं और जो गरीब के साथ है उसके साथ हम लोग अच्छे हैं चाची। जैसे कि तलाक का मसला हल हुआ है, ये भी अच्छा हुआ। और जो हम लोग परेशान हैं, ये मसले हल हो जाए तो इससे बेहतर है। बस हम लोगों की, गरीबों की जो भी हमारी मदद करेगा उसके हम साथ हैं। मोदी योगी मदद करते हैं? देश बिल्कुल करते हैं। जब उनकी सरकार में रह रहे हैं तो मदद ही कर रहे हैं। अच्छा, तलाक जब कानून नहीं आया था इससे पहले कैसी परेशानियां झेलनी पड़ती? परेशानियां बेचारी बहुएं बेटियां परेशानी रहती थी। और क्या? हाँ, कि हमें तलाक कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगी? अरे गलत किया गया 3 तलाक कानून खत्म करके। नहीं, ये गलत नहीं है, सही करा गया। सही करा गया? बिल्कुल सही। आपको सही लगता है? हमें तो सही लगता कि अखिलेश के बारे में क्या विचार है? अब देखिए, मुझे किसी पार्टी और किसी नेता से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ उससे मतलब है जो गरीबों को लेके चले, गरीबों को लेकर मोदी जी से, जिसकी सही सरकार में रह रहे हैं। बिल्कुल उनकी सरकार में रह रहे तो उन्हें हम बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। और ये जनसंख्या कानून जो है वो भी सही है। सही है? और क्या? इसका तो सब विरोध कर रहे हैं, कह रहे गलत है। 2 बच्चे कैसे अच्छे हो सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत दिन से। आपको क्या आपका आंटी शर्मा। मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन जी, आपको क्या लगता है ये जो सरकार है जिससे चाचिंग का इनको अच्छा लग रहा है गरीबों के लिए, आपको लगता है? हाँ लगता है, मतलब 1 महीने में दो दफे राशन फ्री दे रहे हैं मोदी जी। मतलब इस वजह से कि हम लोगों को तकलीफ ना हो लॉकडाउन में। बस थोड़ी लाइट की दिक्कत है, हम लोग हर महीने 300 रुपए देते थे। लाइट की समस्या? हाँ, थोड़ी लाइट की समस्या और हमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कब से है समस्या? जब से लॉकडाउन बंद हुआ, जब से पैसे लेते थे हर महीने 300 रुपए। मेरे पास रसीद भी है और ये रसीद जो है मतलब हर महीने लेते थे बिजलीगढ़ वाले घर बिलाक से। और मतलब उसका कोई सबूत नहीं रखा। जब हम लोग लेके गए तो ये कहा कि जब से रह रही हो, जब से मतलब लाइट नहीं, पैसा नहीं दिया। हम सारी कॉलोनी वाले जितने थे मतलब सब लोग हर महीने 300 रुपए देते थे। उसका सबूत कभी किसी, मेरे पास 3 पर्ची दी है सिर्फ। रिकॉर्ड नहीं था उस समय जो ना, पैसा दे। अब पैसा है जो क्या सबूत है? जो 3 पर्ची दी मुझे बस। एक, हाँ, इसमें थे एक 6 महीने की है और एक है मतलब पूरी साल भरे की सबका है। कौन लेता था पैसे आपसे बिजली के नाम पे? बिजली अब नाम हमें नहीं पता है, मतलब बिजलीगढ़ वाले आते थे हर ब्लॉक में। अगर नाम ही पता होता तो मतलब कार्ड दिखाया था उन्होंने कभी कि हम बिजली? नहीं, कार्ड कुछ नहीं था उनके पास। 5-6 लोग, पैसे दे 5-6 लोग आते और ये मेरे पास ये सबूत है। बस यही सबूत है मेरे पास और कुछ नहीं है। चलिए, तो आपको सरकार अभी कैसे लग रही है? सरकार तो ठीक है, मतलब सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कानून जो ला रहे हैं उससे खुश हैं? हाँ, उससे 2 बच्चे अच्छे? हाँ, बच्चे तो मेरे खैर 5 हैं, लेकिन 2 तो नहीं है। अब क्या मतलब जो है क्या कहाँ ले जाएंगे? लेकिन अब जो उन्होंने जो किया है मतलब अपने हिसाब से ठीक किया है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम, आपका शुभ नाम क्या होगा? नसरीन बानो। बानू जी, आपको क्या लग रहा है? जैसे ये कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए बहुत करी, आपको भी लगता है? हाँ, करा लगता है? करा है, इसलिए लगता है हमें। क्या कर दिया? बहुत आवास दिए, सिलेंडर दिए, क्या सिलेंडर दिया, बहुत कुछ दिया। और क्या? और विपक्ष वाले तो कहते कुछ नहीं। बहुत ज्यादा खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेंडर मिले हैं। योगी जी ने जितना कर दिया इतना तो अखिलेश की पार्टी में भी नहीं हुआ। क्या हुआ? खाली महिलाओं को पेंशनें मिलती थी और क्या मिला था? कच्चे पानी चूते थे मकान और कुछ नहीं मिलता था। और इसमें तो मकान मिल के बहुत कुछ मिल गया। मकान मिले, रहने की जगह मिली और बहुत कुछ। और क्या बोला जाता, चलना वो छेड़छाड़ जो अटरम सटम सब बंद कर दिया मोदी जी के राज में। छेड़छाड़ क्या? अखिलेश के टाइम में छेड़छाड़ क्यों नहीं होता था? क्या होता? के साथ बलात्कार कर दिया, वो अपना इंसान है, छोड़ देना, छोड़ दिए गए वो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब फायदा है हमें। अच्छा,
अच्छा एक बार बताइए, आप 3 तलाक से खुश हैं? ये जो कानून लगा? हाँ, इसलिए कि अगर अखिलेश की सरकार, मोदी जी की सरकार होती तो हमें तलाक नहीं मिलती, और तलाक तो हमें जब ही मिल गई जब अखिलेश की सरकार थी। और जो 3 तलाक बंद होता हमें तलाक ही नहीं मिलती। घर में बैठे होते, हम तो घर बैठे हुए हैं। हाँ। तो पहले कैसी परेशानियां आया करती थी जब ये कानून नहीं था? पहले ऐसी परेशानी आया करती थी कि परेशानी तो ये पूरी है कि तलाक मिल गई, हाँ। और इसमें 3 तलाक बंद हो गया। अब इस टाइम तो तलाकें रुकी हुई हैं। अब तो डरते हैं सब आदमी कि तलाक कहें तो योगी हो जाती तो वो मजाक कर देते हैं। बस इतना है, और क्या है। तलाक कहते हैं, आप योगी कह देते हैं, और क्या, शांत हो जाते हैं। और क्या। नाइस। तो जनसंख्या पे आपका क्या राय है? जो जनसंख्या नियंत्रण लाया गया इसमें क्या राय है? मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया ना, 2 बच्चे ही अच्छे। नहीं, मतलब हाँ 2 बच्चे अच्छे हैं, कपड़े पहना लो, उड़ा लो, जो थोड़ी ना 10-12 एक सलवार पकड़ा, एक झंपल पकड़ लो। 2 ही बच्चे में पसंद है। मेरा तो एक ही है, हमने दूसरा करा भी नहीं। बहुत है, मेरा एक ही, तो 2 दूसरा बच्चे करेगी। खुश है। हाँ, हम बहुत खुश हैं। आपको राशन वाशन मिल रहा है महीने? हाँ, सब कुछ मिल रहा हमें। और अखिलेश से काहे दुखी है? कुछ मिलते ही ना था, खाली 1500 रुपए आ जाते थे, उससे क्या खर्चा चल जाता। इससे बहुत कुछ है हमें फायदा। मोदी जी भी तो 2000। मोदी जी ने हमारा घर बनवाया है, और क्या, छप्पर पड़ा हुआ था वो बंगला बनवाया, और क्या चाहिए हमें। बहुत कुछ मिल गया। मिल गया घर? और क्या, कितने रूम है घर? 2 रूम जो बन रहे वही मिल गए। 2 रूम आपको? 2 रूम बहुत है, कौन से ज्यादा परिवार है। हाँ, आप तो कह रहे हैं एक ही बच्चा है, तो क्या करें? तो पापा मम्मी के पास मायके में रह रहा है, तलाक मिल गई तो मायके में रह रहा है। आपको आप तलाक शुदा हैं? हाँ, और क्या, अच्छा, तलाक मिल गई तो सपा सरकार में, भाजपा सरकार में होती तो नहीं मिलती। मतलब उस समय आपको तलाक, तो उस समय तलाक आप हो पुलिस के पास गई होंगी तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई कुछ नहीं होती है। ये वो लोग कह देते ये अपना आदमी है, रहने दो, ये वो छोड़ दिया जाता। मेरे बाप अकेले हैं, मेरे बाप क्या करेंगे। मेरे बाप अकेले हैं, बस उन्हें हमें घर पे बैठा लिया, अब खिला रहे हैं, मेरे बच्चे भी पाल रहे हैं, हमें भी पाल रहे हैं। तो आप मायके में हैं? मायके में माँ बाप के पास है। कितने साल हो गए तलाक को? मेरा साल होगा 7-8 साल हो गई तलाक। साल आप हाँ, तलाक दे दी। सही हो गई होगी, कम नहीं होगी। कार्रवाई करने की कोशिश की थी कि कहाँ गई? हम थाने में गए, और मतलब कन्नौज में भी गए, हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो पैसे वाली टीम उन्हें बच गया। वो जुल्म है यार, पैसे औरतों वाले के उसको साथ, पैसा खिला बच्चों के के साथ। हाँ, सॉल्व है। और मेरे माँ बाप गरीब हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर घर पे बैठा दिया हमें। मतलब उस समय आप इस तरीके की चीजें झेल के आ चुके हैं। हाँ, और अब आप खुश हैं कि आपके बच्चों के साथ ये चीजें नहीं? हाँ, हाँ, अब इस बात पे हम खुश हैं कि आज को मेरी बहन जाए या बेटी जाए या कुछ भी जाए तो ये सब रुका हुआ है। इस चीज़ में फ़ायदा है, जैसे हम बैठे हैं ऐसी वो ना बैठे। मतलब इससे आप खुश हैं कि अब महिला जो है, मुस्लिम महिला है, सिक्योर? हाँ, हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है मैडम? आपका नाम क्या होगा? अन्नो हाँ, बोले शर्मा रही है। हम बोलो तो नहीं, अन्नो बानो बोलो। अन्नो बानो, हाँ? अन्नो बानो। बानो जी, आपकी क्या राय है सरकार के बारे में? जो सबकी राय है वो हमारी राय है, अच्छी सरकार चल रही है, सब बात है। हाँ, हाँ, ये 3 तलाक आपको सही अच्छी लग रही है? 3 तलाक बंद हुई थी, जो और अच्छी बात हो रही है, समझे। आज बहन बेटियां जा रही हैं तो इनको डर नहीं है कि वो उनको तलाक कोई दे देगा? सही बात है जी। तो मेरी भतीजी तो दी है। ये आपकी भतीजी हैं? जी। अच्छा, उम्र तो लगती नहीं है। अब आपकी भतीजी है? जी हाँ, तो आप इतने समय से आप लोग साथ रह रही हैं, आप लोग भी झेली होंगी जब तलाक हुआ? जब तो झेलते ही चले आ रहे हैं। अखिलेश की सरकार से समझे, आधे से चल रहा, आप जब भी शांति है थोड़ी बहुत। काम करती हैं मैम? हम लोग काम ये करते हैं, बीड़ी बना लेते हैं और बच्चे का पेट पाल लेते हैं। बच्चे एक बीड़ी बनाएंगे, बच्चा पालेंगे, या मतलब पढ़ाएंगे, या मतलब शौक कराएंगे, क्या करेंगे। करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। पापा ही करते हैं, जो कुछ बेचारे मजदूरी करके आते हैं वो हम लोग को खिलाते हैं। 300 रुपये मजदूरी मिलते हैं, वो तो सभी जानते हैं। और क्या, हम लोग के पास कुछ नहीं। 8 साल से ये सब झेल हाँ, सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसमें तो हमने भेजा है, शायद इसमें हमें सुनवाई मिल रही है। चलिए और लोगों से जानते हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा? पिंकी, हाँ? पिंकी, पिंकी। आपको क्या लग रहा है, ये सरकार जो है सही है? सही है। सही है, क्यों सही लगती है आपको? ये इसलिए सही लगती है कि 3 तलाक मतलब डाउन कर दी गई है। 3 तलाक की वजह से? हाँ, आप भी झेल रही हैं? जैसे इन्होंने कहा कि ससुराल वाले मजबूत थे, उस समय ये कुछ कर नहीं पाए। हाँ, नहीं, हम खैर ससुराल वालों से कोई मजबूर नहीं है, अपने मजदूरी करके खा कमा रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ एक ही है कि हर किसी को आवास मिला है, वे मुझे आवास नहीं मिला। हाँ,
तो आपने रिक्वेस्ट डाली है प्रधान वरदान हाँ लेके गए? जी है। तो क्या बोला है, कब तक देंगे? आजकल अगले महीने यही हो रहा है। टोटल अब 22 चुनाव का टाइम आ रहा है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैम, जैसे इन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर कितनी दिक्कतें थी, 3 तलाक ये खुद फेस कर चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब पिछली सरकार थी या इस सरकार में महिलाओं की क्या परिस्थिति है? देखिए, पिछली सरकार में तो महिलाओं की वाकई में बहुत दयनीय स्थिति थी। महिलाओं को पता ही नहीं होता था कि कब उनका तलाक हो गया। वो अपने मायके गई हैं, बच्चे अनाथ हो जाते थे, कोई बच्चों को देख रेख करने वाला नहीं है। आदमी ने लिख के भेज दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। महिलाओं को पता ही नहीं वो किस बीमारी से जूझ रही है, क्या उसके साथ समस्या है। इनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। कोई पुलिस वाला, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कोई भी नेता इनकी बात सुनने को नहीं तैयार होता था सपा सरकार में। आज के समय में इस चीज़ की निश्चिंतता तो हो गई है, महिलाओं का अपना भविष्य तो सुनिश्चित है। कम से कम आज वो कुछ भी कर रही है बिना लिखा पढ़ी उनकी सहमति से नहीं हो सकता है। पहले तलाक की तो बात है, और क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती थी महिलाओं को? देखिए, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त। उस समय महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे यहाँ कन्नौज जिले उस समय माना जाता था कि सपा सरकार का गढ़ है, और उस समय यहाँ पे 25 महिलाएं गायब हुई थी, 25 बेटियां गायब हो गई, जिनका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। उनके माता पिता आज भी बिलखते हैं, अपनी बच्चों को याद करते हैं कि हमारी बच्चियाँ कहाँ गई। उनका पता ही नहीं, कुछ अस्तित्व ही नहीं पता है कि कहाँ है, जिंदा भी है या मर गई है, कुछ पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। उस समय कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनके माता पिता की कोई सुनवाई नहीं होती थी। उस समय इतना बुरा हाल था कुछ पूछो नहीं। जब से योगी सरकार आई है तब महिलाओं का सुरक्षा का एक कौन उठा ले जाता था? क्या मतलब, क्या आप कहना चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब गुंडे थे, जो बड़े लोग थे, तब गैंगस्टर टाइप के लोग रहते थे, जो लोग इस तरीके का काम करते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही करते थे। महिलाओं के लिए उत्पीड़न का कार्य किया जाता था। यहाँ पे उनकी सुरक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं था उस समय। मतलब ऐसे ही लड़कियां उठा ली जाती, ऐसे ही लड़कियां पुलिस उठा लिया। प्रशासन क्या करता था? पुलिस प्रशासन सुनने की बात, उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि सारे सपा के मुहिंदे बैठे हुए थे। वो कुछ भी बात सुनते ही नहीं थे। वहाँ की इस तरीके की बहुत दिक्कतें आती थी। आज योगी सरकार में कम से कम ये तो है कि महिलाएं जहाँ पे हैं वो सुरक्षित तो हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी समस्या सुनी जाती है। उनके लिए 3 तलाक का कानून आया, उनके लिए ODF फ्री, जो सुलभ शौचालय, आधे से ज़्यादा मुद्दे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहीं से हो जाते थे कि जब वो बाहर पाखाना के लिए जाती थी। आज के टाइम पे महिलाएं अपने घर में तो हैं, घर में है तो सुरक्षित तो हैं, कम से कम सुबह शाम बाहर जाने का तो नहीं है उनको। इस तरीके के मुद्दे थे जो बहुत योगी सरकार ने हमारे सॉर्ट आउट किए। फ्रेंड्स, ये कुछ फीमेल्स हैं जो कि बता रही हैं अपनी सिचुएशन रिगार्डिंग जो है वो 3 तलाक और जो उनको फैसिलिटीज़ मिली हैं योगी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद। तो ये उसके बारे में बता रही हैं कि वो कितनी सेटिस्फाइड हैं, और कह रहे हैं कि वो उन्होंने सिलेंडर दिए हैं, उन्होंने जो है वो मतलब 300 रुपये कुछ देते हैं, और घर भी दिया है, और साथ में जो है वो राशन भी देते हैं महीने में 2 बार। क्या सच में राशन 2 बार देते हैं महीने में? अगर ये है तो सच में बहुत ही बड़ी बात है। तो कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से तो नहीं देती जितना कि ये गवर्नमेंट कर रही है। सो इस चीज़ में तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो है वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 3 तलाक एक ऐसी मतलब औरतों के लिए सज़ा है जिसकी ये उस सज़ा है उस गुनाह की जो कि उन्होंने किया ही नहीं होता। तो मतलब कि उनको तलाक दे दी जाती है, उनकी बच्चे जलील हो जाते हैं, औरतें बीमारी हो या कुछ भी हो वो बीमार परेशान रहती हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है औरतों के लिए, और देखिए औरतें खुश भी हैं। अब काफ़ी औरतें तो इसमें हमें तलाक डाइवोर्स्ड लग रही थी, और 8 साल से एक बेचारी जो है वो घर में बैठी है, उसके अब्बा जो हैं वो 300 रुपये कमा के लेकर आते हैं, और उसी से ही सारा सिस्टम उनके घर का चल रहा होता है। सो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हार्ट टचिंग बात है। बाकी जो है अब मोदी जी की गवर्नमेंट में और योगी जी की गवर्नमेंट में उनको बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वो लोग बहुत खुश हैं कि आने वाले जो वक्त में उनकी जो बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, बहनें होंगी, तो वो बच जाएंगी इस तरह की डाइवोर्स से। और शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो बैठे बिठाए तलाक 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 बोल देते हैं जैसे कि वो कुछ हलवा खा रहे हो। तो खैर
इन लोगों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। समझ तो इस बात की नहीं आ रही कि जो गुजर चुकी गवर्नमेंट है वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी, या फिर ये लोग जो हैं वो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती थी, पुलिस उनकी बात क्यों नहीं सुनती थी, क्या रीज़न था जो पुलिस उनकी बात नहीं सुनती थी। तो बाकी 2 बच्चों वाली बात कह रहे हैं तो 2 बच्चों वाला ठीक है, 2 बच्चे क्योंकि इतने सारे लोगों की वजह से मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी, तो पॉपुलेशंस कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गुर्बत जहाँ पर है वहाँ पर अगर आप 5-10 अफोर्ड कर नहीं सकते और इतने सारे बच्चे पैदा कर लोगे तो जाहिर सी बात है आप लोग खिलाओगे क्या, उनको पहनाओगे क्या, उनकी एजुकेशन पे क्या फोकस करोगे। तो अगर आप मतलब 2 पे ही फोकस करो तो आप बहुत सारी उनकी अच्छी परवरिश कर सकते हो। और हाँ, जो अच्छा कमाते हैं चलो समझ आता है कि ठीक है वो अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, सब कुछ तो फिर सही है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने जो है वो उनको ऑप्शन भी दिया है कि जो है मैं आपको इनाम दूंगा अगर आपने जो है वो इस चीज़ पर जो है वो मतलब कि अगर आपने 2 बच्चों पे फोकस किया तो मैं उस पर आपको गवर्नमेंट की जॉब और प्रमोशन और सब कुछ होगा। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रूल निकाला है योगी जी ने। एंड ऑल्सो हमें देखने को मिला कि योगी जी से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो यकीनन आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बारे में क्या रियलिटी है और आपको कौन सी बात सही लगी कौन सी गलत, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।